brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक लड़की थी जिसे नशा दिया गया। धर्म की नगरी वाराणसी में 7 दिनों तक घुमाया गया। 7 दिनों में 23 लोगों ने उसके साथ रेप किया, कभी कैफे में ले जाकर, तो कभी होटल में, तो कभी घर की छत पर ले जाकर। 7 दिनों तक अलग अलग 23 लोगों ने लगातार इस लड़की के साथ रेप किया। बिल्कुल, ये लाइन सुनकर जितना स्तब्ध आप हैं, उतना ही ये खबर पढ़ते हुए मैं भी। दरअसल ये मामला वाराणसी के लालपुर इलाके का है। कुल मिलाकर पांडेपुर थाने का मामला है। लड़की की मां ने पुलिस से जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक जो कहानी उभर कर सामने आई है वो बहुत ही हिला देने वाली है। इसकी शुरुआत होती है 19 मार्च से। पीड़ित लड़की अपने दोस्त के घर से लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का युवक मिलता है। राज उसे लंका में बने हुए अपने कैफे में ले जाता है, जहां उससे पहली बार बलात्कार किया जाता है। इसके बाद अगला दिन आता है, यानी कि 30 मार्च। अब समीर नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ बाइक पर आता है और लड़की को उठा ले जाता है। लड़की को उठाकर वो किसी हाईवे पर ले जाता है, जहां फिर से लड़की के साथ एक बार फिर बलात्कार किया जाता है। ये दोनों रेप करने के बाद लड़की को बनारस के नदेसर इलाके में छोड़ जाते हैं। अब आता है अगला दिन, यानी कि 31 मार्च। 31 मार्च के दिन आयुष नाम का लड़का अपने 5 दोस्तों के साथ, यानी कि उस आयुष और उसके अलावा सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद तथा जाहिर के साथ आता है और लड़की को वापस से उठाकर कैफे ले जाता है। और पीड़ित लड़की को इतना नशा दिया जाता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। और उसके बाद ये सभी 5 लोग बारी बारी से लड़की के साथ रेप करते हैं। लड़की चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। ये रात गुजरती है और फिर 1 अप्रैल का दिन आता है। साजिद नाम का जो लड़का है वो अपने एक दूसरे दोस्त के साथ इस लड़की को घर ले जाता है। गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर लड़की को एक होटल ले जाया जाता है, जहां पर पहले से ही 3 और लोग मौजूद थे। पहले उन्होंने होटल में मौजूदा जो कस्टमर है, यानी होटल में जो कस्टमर्स मौजूद थे, उन्हें मसाज देने के लिए उससे ज़बरदस्ती करते। और इसके बाद इस होटल में मौजूद एक व्यक्ति जो है वो लड़की के साथ रेप भी करता है। जब लड़की विरोध करती है तो उसे होटल से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जहां निकाले जाने के बाद रास्ते में जब वो जा रही होती है तो इमरान नाम का एक लड़का मिलता है, जो लड़की को जबरन अपनी बाइक पर बिठा ले जाता है और वहां से वो फिर किसी होटल में ले जाता है, जहां लड़की को एक बार फिर से नशा दिया जाता है और फिर एक बार रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। लड़की चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसे होटल से वापस बाहर फेंक दिया जाता है। तब साजिद नाम का लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है और वहां से उसे औरंगाबाद के किसी एक गोदाम में ले गया। वहां एक और लड़का पहले से मौजूद था, यानी कि लोग कुल मिलाकर 3 लोग मौजूद थे। साजिद उस जो मौजूद लड़का था उसे जैब नाम से बुला रहा था। अब गोदाम में जैब जो है वो पीड़ित लड़की का रेप करता है। इसके बाद साजिद लड़की को लेकर अपने दोस्त अमन के साथ एक कमरे पर जाता है, जो वो किराए पर ले रखा होता है, जहां पर साजिद, अमन और एक और व्यक्ति एक बार फिर इस लड़की का रेप करते हैं। इसके बाद लड़की को बनारस के किसी अनजान जगह पर छोड़ देते हैं। जब लड़की को होश आता है तो किसी तरीके से सिगरा के आईपी मॉल पहुंचती है। 2 अप्रैल को जब लड़की वहां से निकलती है, यानी आईपी मॉल से, तो मॉल के पास ही राज खान नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ वहां आता है। वहां से लड़की को अपने घर पर ले जाता है और उसकी छत पर ले जाकर उसे गलत तरीके से छूता है। जब लड़की इसका विरोध करती है तब उसे नशे की हालत में ही 80 घाट पर ले जाकर वो छोड़ देता है। 3 अप्रैल को ही लड़की अपने एक महिला मित्र, यानी महिला दोस्त के घर जाती है, इन सबसे बचते हुए, और नशे के कारण सो जाती है। जब वो वहां से निकलती है घर के लिए तो रास्ते में दानिश नाम का एक लड़का मिलता है और वो अपने दोस्तों के साथ लड़की को किसी एक कमरे पर ले जाता है। जिस कमरे पर लड़की को ले जाते हैं वहां पहले से ही सोहेल, सोहेब और एक और व्यक्ति मौजूद होते हैं। लड़की को नशा दिया जाता है और बारी बारी से सभी लोग लड़की का रेप करते हैं और नशे की हालत में पीड़िता को चौका घाट पर छोड़ देते हैं, जहां से वापस उसी
महिला दोस्त के घर जाती है जहां इससे वो पहले गई होती है और वहां से किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को ये सारी कहानी सुनाती है। जब माँ ये पूरी बात सुनती है तो पुलिस के पास जाती है और पुलिस के सामने वो अपना शिकायत दर्ज कराती है। इसमें 23 लोग के नाम पे FIR दर्ज कराई जाती है। 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसके बाद पुलिस 6 लोगों को हिरासत में भी लेती है। पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से गए थे अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो लड़की जो है वो गायब होती है। पहले शिकायत गुमशुदा की आती है, उसके बाद लड़की जब मिल जाती है तो परिवार के साथ चली जाती है और उसके 2 दिन बाद आकर उसकी माँ जो है वो सारी शिकायत दर्ज कराती है किस तरीके से उसके साथ रेप किया गया। फिलहाल जिस तरीके से क्राइम घटना सामने आई है वो हिला देने वाली है। ये स्टोरी भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी डॉक्टर संजय सवाल ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।